लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे कहां, कहां बैठे हुए थे? कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है, सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से की, सबसे ज्यादा उसके बाद लाशें बंगाल में हुई। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को। 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्क को हम बांट देंगे? ये किसने तय किया था? कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा था? कि गांधी जी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? अंबेडकर से उनका किसी बात पे विवाद हो गया तो अंबेडकर जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और धरने पे बैठ गए। तो अंबेडकर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा, गांधी जी, आपकी जरूरत इस देश को है, आप अनशन मत करिए, मेरी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं इसलिए मैं आपकी बात की वजह से अपनी बात वापस ले रहा हूं। फिर एक दूसरी घटना घटी जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी गांधी जी ने धरना दे दिया। मैं आज पूछता हूं 2019 में, गांधी जी जब जिन्ना अपनी जिद पे अड़ गया था कि पाकिस्तान को बांटेंगे, तो आप उसके सामने धरने पे क्यों नहीं बैठे थे? आप धरना देते, कुछ भी करते, ये देश नहीं बंटने देते ना। मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा गांधी जी ने जिन्ना से बात की हो कि देश मत बांटो। तो जो आपने रवैया अंबेडकर के साथ किया, सुभाष के साथ किया, वो जिन्ना के सामने क्यों नहीं किया आपने? आप ऐसे अमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठे कि नेहरू के ऊपर भी दबाव बन जाता? आपने तो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए आप कि जिस जवाहरलाल नेहरू को 14 में से एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी आपने अपने हाई मॉरल ग्राउंड को स्टार्ट किया और कहा पटेल से, क्या कहते कि नेहरू की हार मेरी हार है, और पटेल जी ने कुर्सी छोड़ दी। तो पहली ईवीएम हैकिंग तो आपने तब कर ली थी और ओपनली किया आपने। तो हम किसी आदमी को एक देवता की जगह बैठा दें और फिर उससे कहेंगे जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, और उस पर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए साहब गांधी जी के बारे में, गांधी जी ऐसे थे। भाई गांधी जी को क्रिएट किया गया, मेरा मानना यह है। अंग्रेजों को कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था कि उनके अपना एक अंग्रेज जो कलेक्टर था उसने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की नींव रखता हूं, A.O. ह्यूम, और तुम हमें मारना और हमें यहां से भगा देना। इतनी सहमति तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। और मैं कहूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखें अगर आप, ठीक है कि उसमें बहुत सारे लोग गए, फिर वापस निकल आए, फिर अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा जन्म और कांग्रेस पार्टी की अप्रोच में कुछ लोगों को आप देखें कि जैसे ही इस देश में गरम दल का जैसे ही वो आगे बढ़ता था, तत्काल गांधी जी अनशन, अहिंसा, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब भी मैंने देखा कि ये ताकतें आगे बढ़ी, गांधी जी खड़े हो गए बीच में आके। और वही ग्रुप जिसे मैं चंडाल चौकड़ी कहता हूं, वही उनके साथ थी। सुभाष बाबू के मामले में गांधी जी ने अनशन किया था, वीर सावरकर के लिए अनशन किया था। तो जो लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में सुबह सुबह लिखते थे लेटर टू डॉटर मॉर्निंग, दोपहर में भी लिखते थे, शाम में भी लिखते थे। अंग्रेज पूछता था ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे और फिर खाने में क्या खाएंगे। ऐसी जेल अल्लाह करे पूरे देश को दे दे। और एक आदमी
हजारों लाखों लोग अंडमान से लेकर सब जगह थे, उनकी कहीं इस देश में जिक्र नहीं है। तो हम ये माने कि जो हमने नींव रखी है इस भारत की, ये एक बार ढह जाए तभी ठीक है।